स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 31 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 3 चुनावी राजनीति में से दे रखा है। बच्चों, ये लोकतांत्रिक राजनीति बुक में से है। क्या टॉपिक है आज हमारा? चुनाव क्यों। तो बच्चों, चुनाव क्यों से पहले हम ये जान लेते हैं चुनाव होता क्या है। तो देखो, चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पे हम लोगों को चुनते हैं कि किस किस को हमें सरकार बनानी चाहिए, किस पार्टी को हमें सरकार के रूप में हमें देखना है। तो वहाँ पर हम लोगों को चुनते हैं। कैसे चुनते हैं बच्चों? तो हम क्या करते हैं, हम मतदान करते हैं। मतदान बेसिकली कहते हैं वोट देना। ठीक है, तो हम अपना मत देते हैं, जहाँ पर जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको अपना मतदान देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों। अब आपका है चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार। अब बच्चों, चुनाव लोकतांत्रिक कैसे बनता है? तो सबसे पहला, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए। बच्चों देखो, यहाँ पे कभी भी आपको जो चुनाव होता है वो कभी भी निष्पक्ष ढंग से होता है, किसी के पक्ष में नहीं होता कि हम इसी को ही चुनेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर है कि आपको किसको चुनना है। आप किसी के ऊपर या किसी के कहने पर आपको नहीं चुनना। ठीक है। अच्छा, सेकंड है बच्चों, हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल एक समान हो। मतलब तो बच्चों यहाँ पर क्या है, सबका अधिकार होना चाहिए मतदान का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। मतलब कि बच्चों ये क्या है कि ये ना हो कि बस एक बारी चुनाव हो गया तो उसके बाद अब लाइफ टाइम फ्री, ऐसा नहीं। हर 5 साल बाद चुनाव होना चाहिए। ठीक है। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। तो बच्चों, ये आपके 4 मेन रीज़न हैं चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार हैं। तो ये आपके 4 हो गए। अब आते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर में। तो देखो, क्वेश्चन आंसर कुछ ऐसे हैं आपके। तो बच्चों, पहला प्रश्न जो है आपका, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो देखो, आंसर क्या होगा इसका? चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इच्छा ना होने पर उन्हें बदल भी सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है? उत्तर, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है व बदलती है। यदि चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के अनुसार कार्य नहीं करते तो जनता उन्हें अगले चुनाव में हटा देती है। ठीक है बच्चों, और किसी अन्य प्रतिनिधि को चुन लेती है। तो ये हो गया बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 3, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? पहला, चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरा, चुनाव नियमित अंतराल पर होना चाहिए। तीसरा, एक व्यक्ति एक वोट तथा एक मूल होना चाहिए। चौथा, एक से अधिक उम्मीदवार होने चाहिए। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो मेरे अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप आपराधिक नहीं होना चाहिए। यह लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होनी चाहिए, जिसके अंदर राजनेता अपने वादों को निभाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। तो बच्चों, यही था आज की इस वीडियो में। 4 के 4 प्रश्न थे, चारों के उत्तर मैंने आपको बताए। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्योंकि बच्चों देखो, आपका उसमें पैसा नहीं लगता है, बट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।